दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, टाइटल आपको पता चल गया होगा। आप ऐसे कई कैंडिडेट्स का जवाब हाँ होगा, कई कैंडिडेट्स का जवाब ना होगा। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई भी टारगेट पॉसिबल है। क्योंकि मैं आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया, अगर ये यूज़ करेंगे, इस तरह से हम प्लान करेंगे तो हमारे लिए कोई भी टारगेट अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होगा, चाहे वो 720 ही क्यों ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और इम्प्रूवमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ना इम्प्रूवमेंट हो तब भी बताइएगा कि भैया आप क्या करेंगे। फिर मैं उसको सोल्यूशन बताऊंगा आपको कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं या आपको क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कुछ एडुकेटर्स के साथ मीन्स जुड़े होंगे, जो आपको पढ़ाते होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़ कराते होंगे। उनसे या उनका जब वीडियो आता है हाउ टू स्कोर 720 आउट ऑफ 720 या हाउ टू स्कोर 650, तो वो ये कहते हैं, उनका केवल ये जवाब होता है कि भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की NCERT 10 बार रिवाइज कर लो, ठीक। उसके अलावा PYQ लगा लो 20 बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद उनका ये कहना रहता है कि जो टेस्ट सीरीज़ है वो लगाते रहिए 15-20 बार। तो अगर वो ऐसा बताते हैं तो इससे आपको अगर टारगेट बहुत लंबा है, आपका 700 से ऊपर है, तो इस तरह करने से टारगेट आपका अचीव नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं इस तरह से टारगेट अचीव हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेथड ही नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जिनको सब कुछ आता है फिर भी उनके 720 नहीं आते हैं, और बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको सेलेक्टिव आता है लेकिन उनके 720 आ जाते हैं। मीन्स वो होता है माइंड यूज़। कैसे माइंड यूज़ किया जाता है ये मैं बताऊंगा आगे, कि मतलब कैसे किस तरह से वो टारगेट अचीव करते हैं हम, किस तरह से। कोई भी टारगेट हो आपका, 650 हो, 660 हो, 670 हो या 690 हो, जो भी टारगेट हो आपका, उसको अचीव कैसे धीरे धीरे कैसे उसके पास तक पहुँचते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि ये मेरे लिए कहना कि ठीक है पॉसिबल है। कुछ कैंडिडेट्स आप ऐसे कह रहे होंगे कि भैया ये पॉसिबल है, क्योंकि पिछली बार भी कैंडिडेट्स ने 720 आउट ऑफ 720 किया था, इस बार भी 720 आउट ऑफ 800 तो कर ही सकते हैं, क्योंकि इस बार तो 80 मार्क्स के क्वेश्चंस बोनस में मिल रहे हैं, मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे तो कैंडिडेट्स को जो नहीं आता रहेगा उसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, तो सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो कुछ का जवाब तो होगा कि बहुत अच्छा आ सकता है, कुछ का जवाब होगा भैया क्या फुल मार्क्स हर बार थोड़ा ना आते हैं, कोई हलवा थोड़ा ना है। अपने से बहुत सारे कैंडिडेट का जवाब ये होगा। ये बताना कि हाँ भैया ठीक है 720 आउट ऑफ 720 आ सकते हैं, ये बहुत आसान है। मैं जानता हूँ कि इसका जवाब हाँ है, कि हाँ किसी से पूछेंगे वो कहेगा भैया हाँ पॉसिबल है। लेकिन कैसे पॉसिबल है, सबसे बड़ा सवाल कैसे पॉसिबल है। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सपोज़ करिए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये सोचते हैं भैया 720 के बारे में कौन सोचेगा, यहाँ तो 600 आ जाए वही बड़ी बात है। देखिए, सोचना, कोई भी टारगेट हो आपका, 700 हो, 720 हो, उस टारगेट को सोचना और उस पर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना में कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, मान लिया आपने 720 सोचा, आपके 720 नहीं है, 700 आए, ठीक है, तो कोई गुनाह तो किया नहीं। कम से कम आपने एक जज्बा तो किया कि भैया मुझे फुल टारगेट अचीव करना है। जब बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा करोगे, कहने का मतलब ये है। हाँ, मार्क्स कम हो जाते हैं, वो बात है कि रिजल्ट में क्या आता है वो अलग मैटर है, लेकिन सोच सकते हैं। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं कि 720 आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, सोच भी सकते हैं, आएंगे भी। अब कैसे आएंगे? नॉर्मली मान लीजिए कि ये केवल और केवल आपका प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस और लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। जितनी गलतियों से आप सुधार करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट धीरे धीरे होता जाएगा। सपोज़ करिए आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपने टारगेट रखा है 720 का, ठीक है, या टारगेट कुछ भी हो सकता है, 700, 650, जो भी ये टारगेट है आपका। टेस्ट सीरीज़ में आपके आ रहे हैं 600
और आपका टारगेट क्या है 720। 720 में से 600 सब्सट्रैक्ट करो, 120 मार्क्स। नॉर्मली आप लोग ये ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, 600 आए, केवल ये सोचते हो 600 आए, 120 कैसे चले गए इसके बारे में नहीं सोचते हो, 120 कैसे और कहाँ से चले गए इसके बारे में नहीं सोचते हो। ये सोचना ज़रूरी है। ये अगर जिस दिन से सोचना शुरू कर दोगे उस दिन कोई भी टारगेट आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। 120 की लिस्ट बनाओ तुरंत, 120 की लिस्ट बनाओ, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए, नेगेटिव मार्किंग हुई, कितने क्वेश्चंस नहीं आते थे फिर भी किए, कितने क्वेश्चंस हैं जो अटैम्प्ट किए लेकिन उसमें आपने सिली मिस्टेक कर दी, मीन्स बी की जगह सी लगा दिया, सी की जगह डी लगा दिया। कुछ कैंडिडेट्स का ये रहता है कि 2-4 क्वेश्चन में बी की जगह सी लगाते, सी की जगह डी लगाते OMR सीट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सिली मिस्टेक करनी है अभी कर डालो, प्रैक्टिस कर लो सिली मिस्टेक की, लेकिन एग्ज़ाम में वो सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस तरह मतलब पूरा एक खाका बनाइए, पूरा कितने क्वेश्चंस गलत किए, कितने क्वेश्चंस ये किए, कितने क्वेश्चन ये किए, कितने में नेगेटिव मार्किंग हुई, कितने में। अब ये क्वेश्चंस का जिस दिन खाका बनाया उसके बाद अब ये देखिए कि क्वेश्चन है कहाँ से, किस यूनिट से हैं, किस पोर्शन से हैं, या कहाँ से आप, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। उसको रिवाइज़ करो, उसको पढ़ो, उसको फिर से पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जो भी नहीं आता 50 बार पढ़ो उसको। लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि अगली टेस्ट सीरीज़ में वो गलतियाँ ना करें। सपोज़ करिए 600 पहले में आए, 630 दूसरे में आए, फिर 90 मार्क्स को देखिए कि 90 मार्क्स कहाँ गए, फिर 90 मार्क्स का एक खाका बनाइए। इसमें से मैं श्योर हूँ 100% कि एक कॉमन यूनिट होगी, कॉमन पोर्शन होगा जिससे लगातार आप क्वेश्चंस गलत कर रहे होंगे, लगातार गलत कर रहे होंगे। वो पकड़िए, वो पकड़िए और उस पर वर्क करिए, क्योंकि जैसे 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 आप टेस्ट सीरीज़ में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप मेरे लिए इससे खुश हो कि भैया 720 में से 600 आ रहे हैं, बढ़िया है, नेक्स्ट सीरीज़ में 620 आ गए, अब वाह वाह भाई वाह वाह वाह, 620 आ गए, हमने इम्प्रूवमेंट कर लिया। लेकिन जो आप गलतियाँ कर रहे हैं उससे सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आ जाएं जो आप गलत कर रहे हैं, जो आप लगातार गलत कर रहे हैं, जिस यूनिट से लगातार गलत कर रहे हैं। जिस दिन ये अपने अंदर आप इस तरह की भावना रख लेंगे कि मेरे मार्क्स गए कहाँ, आए कितने ये नहीं, गए कहाँ, उस दिन आपका सब कुछ, कोई भी टारगेट हो, अचीव हो जाएगा। अब केवल इस बात से खुश हो जाओगे 650 आ गए मेरे टेस्ट सीरीज़ में। भैया टेस्ट सीरीज़ तो वैसे भी आप लोग 2-4 बार 10 बार करते हो, उसके बाद भी उसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस वैसे ही रिपीटेड होते हैं, तो उससे अगर आप खुश हो जाते हैं मेयरली तो फिर वो गलत बात है। यहाँ पे क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ का मकसद ये होता है कि मतलब मेरा जो मानना है कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके आसपास वाले भी, इधर उधर वाले भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर होने चाहिए। कॉन्शियस क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं। अब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ में ये क्वेश्चन आया, उसके इर्द गिर्द वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया और आपको आ नहीं रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपने एक ही टाइप के क्वेश्चंस की हमेशा से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो उसके बगल वाले, अगल बगल, उसका जो सराउंडिंग है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे या कोई भी टारगेट हो। तो अब से, आज से, अभी से इस बात पर फोकस करो कि मार्क्स गए कहाँ, किस यूनिट से गए, सिली मिस्टेक की तो क्यों की, अगली बार नहीं करूँगा, या जिस यूनिट से आप लगातार गलतियां कर रहे हैं उस यूनिट में अगली बार आप गलती नहीं करेंगे, चाहे आपको 50 बार यूनिट पढ़नी पड़े। तो इस तरह का जज्बा अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो कोई भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है। पहले बता दे रहा हूँ, तो मैं तो भैया ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं तो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। 720 कर सकते हैं इस बार, 800 में से वैसे मार्क्स में से 720 करने हैं, ना कि 720 में से।
पॉसिबल है और बहुत अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हैं। नहीं 720 नहीं टारगेट तो 700 से ऊपर 715 ये बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, बशर्ते कि यही नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ, मॉक टेस्ट के साथ साथ ये गलती सुधारने वाला अभियान अभी से शुरू कर लो कि मार्क्स गए कहाँ, कहाँ गए, आए कितने वो मैटर नहीं है, गए कहाँ। जिस दिन से ये फीलिंग बना ली उस दिन से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आई हो। तो आज से अभी से ये बात ध्यान में रख लो। अगर कहीं भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आप अपने टारगेट से कम मार्क्स ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, कितने मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे चले जा रहे हैं, कहाँ रॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, फॉर्मूला मिस्टेक कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, तब तो कुछ होगा। वरना फिर जो मार्क्स आएंगे उसी में आपको खुश रखना पड़ेगा। फिर लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भैया 600 भी आ गए तो ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर लंबी सोच है तो लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए ये आपको अभी से रखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की और आपके 720 आ जाएंगे। बहुत कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि 2 महीने में हलवा है क्या 720। मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मेहनत करते हुए आ रहे हैं और जिनका प्लान है अच्छा करना, जिनका गोल ही है बहुत अच्छे मार्क्स लाना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी टारगेट है आपका, इस पे वर्क करिए कि मार्क्स गए कहाँ। तो आई एम श्योर आप लोग को इससे बेनिफिट मिलेगा। पढ़ के समझ के कुछ भी करो, लेकिन जो गलतियाँ हैं उनको सुधारते हुए रहो। दैट्स ऑल।